बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज एक नई वीडियो के साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज बाय आयशा साबिर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन और इसके डिफरेंट काइंड्स। विद वेरी सिंपल एग्जांपल्स आपको बताया जाएगा व्हाट इज़ नाउन, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, उनकी डेफिनेशन और उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स। डियर व्यूअर्स, दुनिया में कोई भी चीज़ नेम के बग़ैर नहीं है। जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं सबका कोई ना कोई नाम है और इसी नाम को हम कहते हैं नाउन यानी कि इसम। सो द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, और यू कैन से नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन यानी इसम कहते हैं। You can take different examples of noun like city, country, pencil, book, cup. All these are different examples of noun. So it is quite clear that the name of everything is noun, कि किसी भी चीज़ के नाम को हम noun कहते हैं। अब आपको बताया जाएगा kinds of noun के बारे में। Common noun, proper noun, countable noun, uncountable noun, concrete noun, abstract noun, collective noun and compound noun. These are 8 kinds of noun. Now सबसे पहले हम लोग जानते हैं common noun के बारे में। Common noun, it is the name of a person, place or thing in general. जैसे कि नाम से जाहिर है कॉमन नाउन, इसमें आम या इसमें नकरा जिसको कहा जाता है। जो भी चीज़ कॉमन होती है, जनरल होती है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे आप एग्जांपल ले लें, बॉय, सिटी, कंट्री, टेबल, बुक। अब बॉय लड़का कोई भी हो सकता है, सिटी शहर कोई भी हो सकता है, कंट्री मुल्क कोई भी हो सकता है, टेबल बुक, यानी ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें जो आम होती हैं, जो बिल्कुल कॉमन होती हैं, उनको कहा जाता है कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा। अब जैसे कि आप एग्जांपल्स में देखें, नंबर 1 इज़ आई लर्नड हॉर्स राइडिंग। मैंने घुड़सवारी सीखी। आई लर्नड हॉर्स राइडिंग, मैंने घुड़सवारी सीखी। इस सेंटेंस में हॉर्स हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है, घोड़ा। ठीक है, हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम एक आम घोड़े की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? हॉर्स जो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ कॉमन नाउन। अब आप सेकंड एग्जांपल देखें, इट वाज माय फर्स्ट विज़िट टू हिल स्टेशन। ये मेरा पहला विज़िट था एक पहाड़ी इलाके की तरफ। नाउ हिल स्टेशन बिल्कुल कॉमन, कोई भी पहाड़ी स्टेशन जो है उसको उसने एक्सप्लेन किया कि कोई भी पहाड़ी इलाका हो सकता है, किसी ख़ास कोई नेम, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ उसने एक्सप्लेन नहीं की। थर्ड एग्जांपल में जाएं, आई वॉन्ट टू बाय दैट मैट फॉर होम। अब ये जो एग्जांपल है, इसमें मैट और होम दोनों जो हैं वो कॉमन नाउन हैं कि आई वॉन्ट टू बाय, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, दैट मैट फॉर होम, ये मैट घर के लिए, मैट हम बोलते हैं चटाई को, ठीक है, तो घर के लिए मैं ये मैट ख़रीदना चाहता हूँ। अब मैट भी कॉमन है और होम भी इसमें कॉमन है। नेक्स्ट इज़ हेलन रोट 12 बुक्स एंड सेवरल आर्टिकल्स। हेलन ने 12 किताबें और मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे। अब इसमें हमारे पास बुक्स और आर्टिकल्स दोनों क्या हैं? कॉमन नाउन हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉमन नाउन हमारे पास क्या होता है? जो चीज़ें जनरल होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती, ख़ास नहीं होती, आम होती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब जो सेकंड हमारे पास काइंड ऑफ नाउन है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को समझने के लिए कॉमन नाउन का कंपैरिजन करना ज़रूरी है। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या आ जाता है? इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास। हर वो चीज़, हर वो शख्स, हर वो जगह जो ख़ास होगी वो हमारे पास होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स, और ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर के साथ
बड़े हरूफ के साथ जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें आप देखें कि हम अगर कहेंगे बॉय तो वो कॉमन है, वो कोई भी बॉय हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग नेम मेंशन कर देते हैं अली, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर नाउन। अब सिटी की हम बात करते हैं, शहर, कोई भी शहर, तो वो कॉमन होगा। लेकिन हम कहेंगे लाहौर, तो ये हमारे पास नेम आ गया, ख़ास हो गया लाहौर शहर, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पाकिस्तान, कंट्री की बात करेंगे, अगर सिर्फ कंट्री नेम लेंगे तो कोई भी मुल्क हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान कहेंगे तो ख़ास हो जाएगा। बुक की हम बात करते हैं, एनी बुक, कोई भी बुक है, तो वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन हम होली कुरान की बात करते हैं, हम कहते हैं इंग्लिश बुक, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से रावी रिवर, दरिया रावी, ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें मारफा। ठीक है, प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहा जाता है इसमें मारफा। तो वो हर शख्स, चीज़ या जगह जो ख़ास होगी वो प्रॉपर नाउन होगी। और आपने माइंड में रखना है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आप सेंटेंसेस में एग्जांपल देखें। वी स्पेंट लास्ट वीक इन नथिया गली, हमने पिछला हफ्ता कहाँ गुजारा, नथिया गली। अब नथिया गली दैट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, और ख़ास जगह का नाम है नथिया गली, तो ये ख़ास चीज़ आ गई हमारे पास प्रॉपर नाउन। सेकंड एग्जांपल देखें, वी विजिटेड द नेशनल पार्क, हमने नेशनल पार्क को विज़िट किया, तो नेशनल पार्क हमारे पास नेम है एक पार्क का। अगर सिर्फ हम कहते पार्क तो हमारे पास कॉमन नाउन होता, लेकिन इसको हमने ख़ास बना दिया इसका नेम ऐड करके, नेशनल पार्क, तो ये हमारे पास हो गया प्रॉपर नाउन। थर्ड एग्जांपल को देखें, हेलन केलर वॉज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ, हेलन केलर ब्लाइंड भी थी और डेफ भी थी, यानी कि हेलन केलर को ब्लाइंड नज़र भी नहीं आता था एंड डेफ, और वो सुन भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया हेलन केलर, ख़ास हो गई, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉपर नाउन। नंबर 4 पे देखिए एग्जाम्पल हमारे पास आ गई, चॉकलेट आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट। अगर तो हम सिर्फ बात करते हैं आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट, यानी कोई भी आइसक्रीम है वो मुझे बहुत पसंद है, तो दैट इज़ कॉमन नाउन। लेकिन जब हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, हमने इसको ख़ास कर दिया ये कहकर कि चॉकलेट आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, यानी ऐसी आइसक्रीम जो चॉकलेट वाली होती है, जिसका फ्लेवर चॉकलेट होता है, वो मेरी पसंदीदा है, तो ये चॉकलेट हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या आ गया, इसमें मारफा, यानी किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम। और यू हैव टू रिमेंबर दैट यू ऑलवेज स्टार्ट्स इट विद कैपिटल लेटर। अब नंबर 3 हमारे पास आ गया काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, इट इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट आर पीपल दैट वी कैन काउंट। ठीक है, काउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर पीपल दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन हमारे पास वो नेम्स हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी या किसी शख्स के या किसी जगह का वो नेम होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि नाम से ये काउंटेबल, काबिले शुमार, जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से पेंसिल। अब पेंसिल आपके पास आ गई, टेबल, बुक, कार, कप। कितनी पेंसिल्स हैं आपके पास? 2 पेंसिल हैं, 3 हैं, 10 हैं, 12 हैं। कितने टेबल्स हैं, कितनी बुक्स हैं, कितनी कार्ड्स हैं, कितने कप्स हैं, हम इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाती हैं काउंटेबल नाउन में। लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। अब इन एग्जाम्पल्स में देखें, कार हमारे पास काउंटेबल नाउन है कि हम कार को गिन सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दैट देयर आर फ्यू टेबल्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में चंद मेज़ें हैं। नाउ इसका मतलब है कि हम टेबल्स को गिन सकते हैं, चंद देखें, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है काउंटेबल नाउन। इसके साथ जब आप थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सी किताबें हैं। अब बुक्स हम उनको भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 में देखें, आई हैव 5 कॉइन्स, मेरे पास 5 सिक्के हैं।
सिक्कों को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि हम इनको शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट काइंड इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन दैट इज़ क्वाइट अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन के अपोजिट है, उसके बिल्कुल आप कह सकते हैं मुतज़ाद है। जैसे कि हम कह सकते हैं दैट अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। वो चीज़ें जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो हमारे पास होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, दूध आ गया, वाटर, पानी, सॉल्ट, नमक, ट्रुथ, सच्चाई, एयर, हवा। ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये हमारे पास हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब सेंटेंस में इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। अब मिल्क हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। दूध हम इसको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल देखें, द एयर इज़ हॉट टुडे। आज हवा बहुत गर्म है। एयर हम इसको गिन नहीं सकते। थर्ड इज़ जग इज़ फुल ऑफ वाटर। जग पानी से भरा हुआ है। इस एग्जांपल में वाटर, पानी को देखें, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर 4 इज़ मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसे से हम खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते। अब इस एग्जांपल में मनी, वैसे तो देखिए हम पैसे को गिन सकते हैं। जैसे हमारे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं या मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो हम रुपीज़ को गिन सकते हैं, हम कॉइन्स को गिन सकते हैं, लेकिन हम पैसा गिन नहीं सकते। तो मनी को हम किस कैटेगरी में लाएंगे, अनकाउंटेबल में। अगर हम रुपीज़ की बात करते हैं, हम कॉइन्स की बात करते हैं, दैट इज़ काउंटेबल। लेकिन जब हम मनी ऑन द होल लेते हैं, पैसा, तो ये हमारे पास आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज़ कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब है इसमें जिन्स। इसको उर्दू में कहा जाता है इसमें जिन्स। नाउ इट्स डेफिनेशन इज़ कॉन्क्रीट नाउन्स आर द थिंग्स दैट कैन बी टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन हमारे पास वो हैं जो हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। हमारी जो 5 हिस्से हैं उससे हम उनको परसीव कर सकते हैं, वो होते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, ठीक है, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल लें, फ्लावर, हाउस, एग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हैं, कॉन्क्रीट नाउन हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। टेबल भी हो सकता है, चेयर हो सकता है, पेंसिल हो सकता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जो है वो टच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे, कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब सेंटेंसेस में हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि है, आई ऑलवेज़ ड्रिंक सम मिल्क। मैं हमेशा कुछ दूध पीती हूँ। अब मिल्क हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन आ जाता है। सेकंड एग्जांपल देखें, मरी इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। मरी एक खूबसूरत शहर है। इस एग्जांपल में मरी और सिटी दोनों हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द टेबल इज़ राउंड इन शेप। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में टेबल को हम टच कर सकते हैं, हम इसको छू सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, हमारे पास बॉक्स इज़ फुल ऑफ पेंसिल कलर्स। अब इसमें बॉक्स और पेंसिल कलर्स दोनों हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। बॉक्स को भी हम टच कर सकते हैं, ठीक है, और पेंसिल कलर्स, इन दोनों को हम टच कर सकते हैं। सो बोथ आर कंसिडर्ड एज कॉन्क्रीट नाउन। डियर व्यूअर्स, अब हम सीखते हैं 6 काइंड ऑफ नाउन एंड दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन इसमें ज़ात या इसमें कैफियत। इट्स डेफिनेशन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड विद द 5 सेंसेस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास
कोई भी क्वालिटी है, कोई भी एक्शन है, कोई भी स्टेट है, कोई हालत है ऐसी जिसको हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल लें, क्वालिटी की मैंने बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो रेफ़र करता है क्वालिटी को। तो क्वालिटी में हमारे पास आ जाता है जैसे ब्रेवरी, सॉफ्टनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, बहादुरी, सॉफ्टनेस, नरमी, ऑनेस्टी, दयानतदारी। अब ये तीनों जो हैं वो क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम अपने सेंसेस के साथ जो है वो परसीव नहीं कर सकते। इसी के साथ एक्शन, एक्शन में हमारे पास आ जाता है मूवमेंट, लॉफर, जजमेंट, ठीक है, कोई हरकत हो गई, लॉफर कहका लगाना या हंसना, जजमेंट अंदाज़ा लगाना। तो ये सब क्या है? हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड में आप देख लें स्टेट, एडल्टहुड, फ्रीडम, वेल्थ, ठीक है, एडल्टहुड यानी बड़ा होना, फ्रीडम आज़ादी, वेल्थ दौलत। तो इन 3 एग्जाम्पल्स में क्वालिटी, एक्शन और स्टेट में हमने देखा कि इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम इनको टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप सेंटेंसेस में देखें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आई फील जॉय टुडे। अब इस एग्जांपल में जॉय, आज मैं लुत्फ़ महसूस कर रही हूँ, ठीक है, तो जॉय, जॉय हमारे पास क्या आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है शी इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन, उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो पेन दर्द, दर्द भी हमारे पास क्या आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें ही इज़ फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, वो अपनी बहादुरी की वजह से बहुत मशहूर है, तो ब्रेवरी हमारे पास बहादुरी, ये भी हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें फ्रीडम इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ से आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अब इसमें फ्रीडम भी हमारे पास क्या आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कि हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास आ गया कि ऐसी चीज़ें जिनको हम जो है अपने 5 सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बल्कि जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। Now we are going to talk about the 7th kind of noun and that is collective noun. अब collective noun नेम ही निकला है कलेक्शन से, collective कलेक्शन से। तो collective noun हमारे पास क्या होगा? collective noun refers to a group of things as one whole. collective noun उर्दू में कहा जाता है इसमें जमा को, यानी ऐसी चीज़ें जो होती तो ज़्यादा हैं लेकिन हम उनको सिर्फ एक कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास होती हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आप एग्जांपल ले लें क्लास की, क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके पास क्लास में 20 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 30 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको एक कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो हो जाता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से आप एग्जांपल लें आर्मी की, जैसे आर्मी है, आर्मी पर्सन्स बहुत से होते हैं, लाखों में होंगे, लेकिन कंसिडर हम उसको एक ही करते हैं, तो दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। फैमिली है, फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 8 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब को हम एक कंसिडर करेंगे कि ये एक फैमिली है। तो जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स हैं, जो ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन हम उनको सिंगल होल या वन होल कंसिडर करेंगे, तो वो होंगे कलेक्टिव नाउन, यानी इसमें जमा। सेंटेंसेस में एग्जांपल्स देखते हैं। आई लव माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, तो फैमिली हमारे पास आ गया कलेक्टिव नाउन। सेकेंड एग्जांपल देखें क्लास ओपन योर बुक्स, अब इस एग्जांपल में क्लास हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। थर्ड एग्जांपल देखें द टीम डिड अ ग्रेट जॉब, इस टीम ने एक ग्रेट जॉब की, यानी बहुत अच्छा काम किया, तो टीम में डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं लेकिन कंसिडर हम उनको एक ही करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं पाकिस्तानी टीम, अब टीम में 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 8 मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन द होल हम उनको एक सिंगल यूनिट, एक वन होल कंसिडर कर रहे हैं,
तो वो हो जाएगा हमारे पास कलेक्टिव नाउन। फोर्थ एग्जांपल देखें, ग्रुप ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। ग्रुप हम बोलेंगे हुजूम, लोगों का हुजूम कोने में खड़ा है, तो ये ग्रुप हमारे पास भी आ जाता है कलेक्टिव नाउन। अब हम जानते हैं लास्ट काइंड ऑफ नाउन एंड दैट इज़ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को उर्दू में बोलते हैं इसमें मुरक्कब। अ नाउन दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट वर्ड्स इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिल के बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन या इसमें मुरक्कब। तो आपने जहन में रखना है कि कंपाउंड नाउन हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलके बने होते हैं। नाउ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, फ्रेंच फ्राइज, केक शॉप, स्विमिंग पूल, सनराइज, हाई स्कूल। अब इन तमाम एग्जाम्पल्स में आप देखें कि हमारे पास हर वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है। जैसे है फ्रेंच फ्राइज़ 2 वर्ड से मिलके बना, केक शॉप 2 वर्ड से मिलके बना, स्विमिंग पूल, स्विमिंग एक अलग वर्ड है, पूल एक अलग वर्ड है, दोनों को हमने इकट्ठा किया बन गया स्विमिंग पूल। सनराइज़ 2 अलग वर्ड्स हैं, इनको इकट्ठा किया तो बन गया सनराइज़। हाई स्कूल दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको जब हमने ज्वाइन किया तो बन गया हाई स्कूल। तो ये हमारे पास आगे कंपाउंड नाउन यानी इसमें मुरक्कब। अब हम सेंटेंसेस में इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास है सनफ्लावर्स आर ब्लूमिंग। सनफ्लावर्स, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, सनफ्लावर्स खिल रहे हैं, सूरजमुखी के जो फूल हैं वो खिल रहे हैं। तो सनफ्लावर्स 2 से मिलके बना सनफ्लावर्स, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड नाउन। सेकंड एग्जांपल में देखें, आई लाइक टी इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मुझे क्या पसंद है, टी पसंद है, चाय पसंद है, नाश्ते में मुझे चाय पसंद है। अब ब्रेकफास्ट 2 वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को जब हमने ज्वाइन किया ब्रेकफास्ट तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड नाउन। थर्ड एग्जांपल देखें, हैव यू एवर सीन सनसेट। क्या आपने कभी सूरज गुरूब होता देखा है। तो सन और सेट 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको ज्वाइन किया सनसेट तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड नाउन। नंबर 4 एग्जांपल इज़ माई रिस्ट वॉच इज़ वाटर प्रूफ। मेरी जो रिस्ट वॉच है वो वाटर प्रूफ है, ठीक है, मेरी जो कलाई की घड़ी है वो वाटर प्रूफ है, यानी पानी उसके अंदर नहीं जाता। अब वाटर एक अलग वर्ड है, प्रूफ एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो बन गया वाटर प्रूफ और ये है हमारे पास कंपाउंड नाउन। डियर व्यूवर्स, आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफ़ा करती चलूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की मज़ीद 3 इकसाम हैं। नंबर 1 इज़ क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, सेकंड वन इज़ ओपन कंपाउंड नाउन एंड थर्ड वन इज़ हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। अब हमारे पास जो फर्स्ट वन है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, इसमें आप देखें कि कोई स्पेस कोई हाइफन नहीं होता। जैसे हमारे पास वर्ड है फुटबॉल, सनराइज़, टूथपेस्ट। अब फुटबॉल हमने इसको इकट्ठा करके लिखना है, इसके दरमियान ना कोई स्पेस होगी और ना ही कोई हाइफन होगा। इसी तरीके से सनराइज़ है, टूथपेस्ट है, तो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो क्लोज्ड कंपाउंड नाउन की हैं। माइंड में रखते चलें कि इसमें हमारे पास कोई स्पेस या कोई हाइफन नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप को एंड दैट इज़ ओपन कंपाउंड नाउन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है ओपन, यानी इसमें स्पेस होगी, ठीक है। ऐसे नाउन हैं जो 2 या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं लेकिन उनमें स्पेस होती है। लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल, फ्रेंच फ्राइज़, ट्रैश कैन। अब ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें देखें कि इनमें स्पेस है, स्विमिंग के बाद स्पेस, फिर पूल, फ्रेंच स्पेस फ्राइज़, ट्रैश स्पेस कैन। तो वो कंपाउंड नाउन जिनके दरमियान स्पेस होती है उनको कहा जाता है ओपन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की थर्ड टाइप है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, यानी नेम से ही जाहिर है कि इसमें हाइफन होगा। हाइफन इज़ अ स्मॉल डैश, ठीक है, एक छोटी सी डैश होती है जो 2 या 3 वर्ड्स के दरमियान होती है। जैसे आप एग्जांपल देखें,
एक्स रे, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं इनमें देखें कि इनमें हाइफन आ रहा है, एक स्मॉल डैश है दरमियान में। तो वो कंपाउंड नाउन जिनमें हाइफन होता है, स्मॉल डैश होती है, उनको कहा जाता है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको बताया गया नाउन एट इट्स डिफरेंट काइंड्स। 8 काइंड्स को कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया गया। होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।